गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 4 होगा। लेक्चर 16 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन 4 को आज कवर करेंगे। क्वेश्चन 4 को मेरे साथ पढ़िए और एनसीईआरटी की बुक को अपनी खोल लीजिए, उठा लीजिए साथ साथ। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज दिस, द सम ऑफ रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from the now is 1/3, फाइंड द प्रेजेंट एज। फिर से एक रहमान है, उनकी एज की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे समझिए, एक रहमान से उनकी एज की बात हो रही है। क्वेश्चन में कहता है कि 3 years ago इनकी एज और 3 years आफ्टर। मान लो बेटा प्रेजेंट एज इनकी x है, ठीक है। तो ये इससे पहले पीछे की एज मान लो, इससे बाद आगे की एज। तो मैं कहूँ प्रेजेंट एज x है, तो 3 साल पहले ये कितना होगा बेटा, इससे कम होंगे ना। मान लो मेरी प्रेजेंट एज 45 है, 3 साल पहले मेरी एज कितनी होगी 45 - 3, यानी मैं 42 ईयर्स का था 3 साल पहले। अगर मैं कहूँ कि 3 साल बाद कितना है, तो 45 में 3 साल 45 में 3 years ऐड कर देंगे, यही ना। सिमिलरली मेरी एज आज x है, तो 3 साल पहले कितनी रही होगी x - 3। अब मैं पूछूं कि 5 साल बाद आज से, आज x है, 3 साल पहले x - 3, आज के बाद कितनी रहेगी 3 साल बाद, तो मैं कहूँ 5 साल बाद कितनी रहेगी x + 5, यही रहेगी ना। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि रहमान की एज 3 साल पहले इतनी थी, यानी कि आज x है, 3 साल पहले x - 3, और आज x है तो 5 साल बाद x + 5, यही रही होगी। ठीक है बेटा, ये कह रहे हैं कि इनका अगर रेसिप्रोकल कर दीजिए और दोनों को ऐड कर दो तो 1/3 इनकी एज हो जाती है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो। लेट क्वेश्चन 4 है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू प्रेजेंट एज x years। कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट एज x मैंने समझाया था 3 साल पहले, तो 3 years एज विल बी x - 3 ईयर्स है, YRS आप पूरा लिखेंगे। आफ्टर 5 years, कब से आज से, नाउ, अब से 5 साल बाद, तो 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ एज विल भी कितना हो जाएगा बेटा x + 5 ईयर्स है, आप पूरा लिखेंगे ईयर्स। ठीक है। क्वेश्चन सेज रेसिप्रोकल ऑफ दिस बोथ इज 1/3। दोनों के रेसिप्रोकल को ऐड कर दोगे, ये 1/3 के इक्वल है। तो आप इनकी प्रेजेंट एज बताइए रहमान्स की। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि 1/x - 3 और प्लस 1/x + 5। इस एज का रेसिप्रोकल कितना हुआ बेटा 1/x - 3। इसका रेसिप्रोकल 1/x + 5। रेसिप्रोकल मतलब कि उल्टा 1/, ठीक है ना, ये हुई। इन दोनों को ऐड किया, क्वेश्चन ने कहा ये इतने के इक्वल है। नाउ सॉल्व इट, फटाफट सॉल्व कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या लेंगे एलसीएम मैंने लिया, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है। इससे इसमें फिर नीचे दोनों का। तो एलसीएम कितना होगा बेटा, दोनों को ऐसे लेते थे, बहुत बार मैंने बताया है ये। अब क्या करते थे, इससे इसमें डिवाइड करते थे। यहाँ लिख दूँ, आपका एलसीएम इतना आया x + 5। इसमें इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते थे x - 3 से, ये कैंसिल x + 5 आ गया। यहाँ पे क्या बचा बेटा x + 5, प्लस है, मैंने प्लस लिखा। इससे डिवाइड करेंगे, अब किससे डिवाइड करेंगे x + 5 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा। तो ये क्या रहा बेटा x - 3 रह गया, इक्वल टू 1/3 ऐसे। ठीक, एक स्टेप और बढ़ाते हैं। x + x कितना हो गया 2x, 5 और -3 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा +2 डिवाइडेड बाय ये रहेंगे x - 3 x + 5 इक्वल टू 1/3। यहाँ तक किसी मेरे बच्चों को दिक्कत तो मुझे रोक सकते हो। डस्टर का
सॉरी, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें, ये तो रेसिप्रोकल मैंने समझाने के लिए बताया था। आ जाओ यहाँ पे, अब यहाँ क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, यहाँ पे ऐसे 3 से इस पूरे में, 1 से इस पूरे में, तो 3 से इस पूरे में करोगे तो कैसे लिखेंगे, 3 ब्रैकेट में 2x + 2, 2x + 2 इक्वल टू, इससे 1 में करेंगे तो इतने रह जाएंगे x - 3 x + 5, ठीक है बेटा। चलिए इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6x + 3 × 2 = 6 इक्वल टू, इसको यहीं सॉल्व करोगे, मेरे पास जगह की प्रॉब्लम है, मैं अलग से करके बता देता हूँ। चलिए यहाँ कर दूंगा फिर मिटा दूंगा। आ जाओ, इसको मैंने कैसे बताया था बेटा, यहाँ ज़रा देख ही लो, कोई बात नहीं। ये मैंने कहा था कि इसको उठाओ और इसमें मल्टीपल कर दीजिए x + 5, यहाँ माइनस है, माइनस लिखिए, यहाँ 3 है, 3 से फिर इतने में मल्टीपल, ये बहुत बार बताया मैंने, इसलिए यहाँ फोकस नहीं करूँगा। 6x + 6 इक्वल टू x × x कितना होगा बच्चा, x² और x × 5 5x, -3 × x 3x और -3 × 5 -15। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत, नाउ अरेंज दिस, ठीक है। चलिए अब मैं इसको चाहूँ तो पूरा इधर लेके आ जाऊँगा, ठीक है, तो फिर माइनस प्लस का चक्कर आएगा, इसको यहीं रहने दीजिए, इनको खींचो। तो मान लीजिए कि इनकी पोजीशन ऐसे ही है, x² + 5x -3x -15, इसको इधर लाइए -6x, इसको इधर लाइए -6, इधर कुछ नहीं बचा, ये 0 हो गया, ठीक है बेटा। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5x - 3x कितना हो जाएगा, 5x और -3x, ये कितना हो जाएगा, 2x, और 2x प्लस है ना, तो ये 2x और इधर -6x है, कितना हो जाएगा, अल्टीमेटली -4x हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैंने कहा x² - 4x, ये बात आगे समझ में आ गई। अब देखो 15 माइनस है और -6 से कितना हुआ, -21 इक्वल टू 0। ये कैसे आया, यहाँ तक किसी को डाउट? सिमिलर नेचर के हमने ऐड किया और सिमिलर नेचर को हमने सबट्रैक्ट जहाँ जरूरत पड़ी किया, ठीक है। आ जाओ, x² - 4x -21, ये क्या है बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गया तो हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्या निकालना है, फाइंड करना है रहमान की प्रेजेंट एज, यानी कि x की वैल्यू, यहाँ पे कितने साल के थे। कैसे निकालेंगे, 3 मेथड अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 मेथड पढ़ चुके हैं। फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। सेकंड मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और थर्ड मेथड पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला या और श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है बेटा। तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा श्रीधराचार्य फार्मूला, क्योंकि अभी तक जस्ट हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, माइनस x इक्वल टू -b, आप लिखोगे अप्लाई श्रीधराचार्य या अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b ± √b² - 4ac होल डिवाइड किया है, हाँ नहीं, ये पूरे का डिवीजन है और रूट के बाहर है, ये ध्यान रखना, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कैसे कोफिशिएंट को फाइंड करते हैं। बेटा ये क्या है, ये a है, यहाँ कुछ नहीं, कोफिशिएंट 1 है, ये मैं यहाँ डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि बेसिक बता चुका हूँ। तो फाइंड कर लो पहले, a इक्वल टू 1, b यानी कि ये है -4 कोफिशिएंट हो गया, b इक्वल टू -4, और c एक कांस्टेंट है -21, c इक्वल टू -21, ये मेरे बच्चों को दिख रहा है, ये दिख रहा है c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c, तो x इक्वल टू -b की जगह पे क्या रखें बच्चे, माइनस तो नेचुरली माइनस है और b भी माइनस है, इसलिए -4 ऐसे रख दिया, प्लस माइनस √-4 का होल स्क्वायर -4, a कितना है 1, तो ये 1 रहेगा, c कितना है -21, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, पूरे का 2 × 1, a कितना है 1। इसलिए फोकस नहीं कर रहा हूँ कि पिछले एक लेक्चर में मैंने बहुत बार आपको बताया, ठीक है बेटा। आ जाइए, मेरे पास जगह की प्रॉब्लम है, अब मैं क्या करूँ, चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, मान लो यहाँ से यहाँ आ गए, तो x इक्वल टू को अभी तो मेरे पास चांस है, यहाँ दिख रहा है बेटा ना, सिंप्लीफाई कर दो, कितना आया, माइनस माइनस कितना हो गया, ये 4 हो गया, और प्लस और माइनस, प्लस माइनस √4², ये माइनस हट जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा 16,
और 4 इंटू 21 कैसे होगा, 4 21 में 4 से करोगे ये 4 84, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा प्लस 84 और डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 1 2, यहाँ दिख रहा है यहाँ पे। चलिए इसको आगे और बढ़ाते हैं, तो 4 प्लस माइनस ये 1684 कितना आएगा 100, तो अंडर रूट कितना लिखेंगे बच्चों 100, ये 100 हो गया और पूरे का कितना आया 2। चलिए वेरी फैंटास्टिक, ये नीचे दिख रहा है अभी ना। चलिए अब आगे x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, चलिए मैंने कहा कि x की वैल्यू कैसे निकालते थे, x इक्वल टू एक बार प्लस कंसिडर करेंगे एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। तो एक बार प्लस करते हैं 4 और प्लस अंडर रूट 100 का स्क्वायर रूट 10, तो ये 10 हो गया और डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया बेटा 14/2, आंसर आया 7। x 7 है ना, तो 7 क्या आया ईयर्स, x को हमने ईयर्स माना है ना, तो ये ईयर्स है 7 ईयर्स, ठीक है। एक बार माइनस को कंसिडर करके चलते हैं, x इक्वल टू 4 माइनस 10/2, 4 माइनस 10/2, तो कितना है बेटा माइनस 6/2 इक्वल टू -3, एक क्या है बेटा -3, ठीक है। आ जाओ अब जरा देखो आपके पास दो आंसर आए, एक तो x की वैल्यू 7, एक की -3 ईयर्स। क्या ईयर्स अगर मैं लिखूं YEARS ईयर्स, -3 यानी कि ईयर्स कहीं माइनस में होता है, नहीं होता है, ये दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है, यस सर दिख रहा है ना। चलिए मैंने कहा कि x की वैल्यू 2 आई, एक x की वैल्यू आई 7, एक x की वैल्यू आई -3। -3 को हम रिजेक्ट करेंगे बिकॉज एज कुड नॉट बी इन निगेटिव में एज नहीं हो सकती, -7 ईयर का मैं हूँ, पॉसिबल है नहीं पॉसिबल, इसलिए x की कौन सी वैल्यू लेंगे, ये 7 जो प्लस आई है। तो आपका जो प्रेजेंट एज कितनी थी इसके बेटा 7 YEARS, यही पूछा है क्वेश्चन में, तो आंसर इज द 7, प्रेजेंट एज इज 7 लिखेंगे यहाँ पे मैं लिख दूँ, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, ये x कितना है बेटा 7 ईयर्स, यही आंसर हो गया आपका। यहाँ मैं आंसर लिख दूँ, आंसर क्या हो गया प्रेजेंट एज इक्वल टू 7 ईयर्स, ठीक है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए आज बस इतने रहने देते हैं, अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, और एक अपील है बेटा, राष्ट्र हित में बिजली बचाया, आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकता है। प्लीज सेव इलेक्ट्रिसिटी, योर लिटिल सेविंग मे बी यूजफुल टू नीडी एंड माइंड इट, थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।